अगर तुम जल्दी सफलता चाहते हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, क्योंकि साम्राज्य 2 मिनट की मैगी की तरह नहीं बनते। ताजमहल को बनने में 20 साल का समय लग गया था, तुम्हें तो सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा इस वीडियो को पूरा देखने में। और एक बात मैं पूरी क्लियर कर देता हूँ कि आपके ये 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के उन 5 सालों से बेहतर होने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक यही है कि धैर्य कैसे रखें। जैसे धैर्य रखना कोई बच्चों का खेल नहीं, धैर्य मतलब शांत रहना, डिसिप्लिन रखना और हर दिन अपने खेल में 1% बेहतर बनने के साथ उसमें विश्वास बनाए रखना। जैसे अगर तुम बड़े सपनों के लिए पैदा हुए हो तो छोटी जीत तुम्हें गुलाम बना देगी। असल में साम्राज्य बनाने वाले लोगों को तारीफों से सख्त नफरत होती है। जैसे धैर्य रखना कोई इंतजार करना नहीं, धैर्य रखना मतलब अपने सपने के साथ खड़े रहना। जैसे यहाँ पर आप एक पके हुए आम के बारे में ही सोच लीजिए। हमने बचपन में ऐसी हरकतें तो करी होगी, जैसे उस पके हुए आम को खाकर उसकी गुठली हमने अपने घर के बगीचे में कभी ना कभी फेंकी तो होगी। और जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि पीछे एक विशाल आम का पेड़ बन चुका है जिस पर बहुत मीठे फल लगे हुए हैं। याद रखो मेरे दोस्त, कुदरत आपको इस घटना से ये संकेत देना चाहती है कि आप मेहनत करना भूल सकते हो, लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है। चाहे तुमने पिछले कितने भी सालों में अपने खेल में कितनी भी हद पार मेहनत करके आज यहाँ तक क्यों ना पहुंचे हो, इस बात को नोट कर लेना कि प्रकृति आपकी मेहनत का जरा भी नुकसान नहीं करेगी। वो आपकी मेहनत के हर दिन का हिसाब रखकर आपको उसका परिणाम जरूर देगी। और इस बात को ध्यान से समझना, जैसे कुदरत आपको सफलता देने से पहले 100 बार पकाती है, कमजोर करने की बहुत सी कोशिश की जाती है। वो आपसे साफ साफ कहती है कि यदि फल जल्दी तोड़ोगे तो कच्चा मिलेगा, पकने दोगे तो मीठा मिलेगा। सफलता भी ऐसी ही होती है, तुम मेहनत करके भूल जाते हो लेकिन प्रकृति नहीं भूलती। तुम्हारी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर वो दिन जब तुमने अपनी परिस्थितियों का सामना किया और अपने अंदर अपने खेल के प्रति विश्वास रखा, इन सब का हिसाब वो रखती है। और याद रखना, जिस तरह उस आम के बीज को अपने ऊपर विश्वास था कि मैं बड़े होकर एक विशाल वृक्ष बनूंगा, तुम्हें भी अपने खेल पर विश्वास होना चाहिए कि एक दिन मैं अपना साम्राज्य खड़ा कर दूंगा। और याद रखना, दुनिया की नज़र में आप बाहर से कुछ नहीं हो, लेकिन अंदर आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। जैसे अगर आज तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। हो सकता है कि तुम अपनी जड़ें और गहराई से मजबूत कर रहे हो। याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपनी कामयाबी की पहली किरण दिखाई देगी उस वक्त आप अपने सारे दुख भूल जाओगे। और असल में महान लोगों की कोई मेहनत जरा भी जाया नहीं जाती। जैसे आप थॉमस अल्वा एडिसन को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उनकी 3 मंजिला इमारत आग से जल गई, लेकिन वो शांत रहे और मुस्कुराते रहे और सोचने लगे कि अच्छा हुआ सारा कचरा जल गया, क्या पता इसके पीछे प्रकृति का कोई गहरा संदेश हो। और उन्होंने हार ना मानते हुए 67 वर्ष की आयु में अपने खेल को फिर से स्टार्ट किया और आज आप उनका नाम इतिहास के पन्नों में देख सकते हो। याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर सीखने लायक बात यह है कि यदि तुम्हें अपने खेल पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है कि जो मैं काम कर रहा हूँ एक दिन उसमें मुझे 100% कामयाबी मिलेगी, तो तुम्हारी मेहनत जरा भी जाया नहीं जाएगी। बस वहाँ पर तुम्हारा काम सिर्फ धैर्य रखना होगा। और अगर मैं आज की दुनिया की कड़वी सच्चाई बताऊँ तो सबको 2 मिनट में बनने वाली मैगी खानी है, जबकि उन्हें इसके विपरीत का रिजल्ट नहीं पता। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ देर की सफलता कुछ देर ही टिक पाती है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कोई लड़का किसी काम को शुरू तो करता है, लेकिन कुछ साल बाद उसे छोड़कर दूसरा काम शुरू करता है, उसे भी छोड़कर तीसरा काम पकड़ता है। तो ये तो उस मूर्ख इंसान की तरह चलता है जैसे कोई 20 फीट कुएं को खोदने के बाद कहता है कि यहाँ पर पानी नहीं है, दूसरी जगह खोदता हूँ, दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद कहता है कि अरे यार यहाँ पर भी पानी नहीं है, शायद मेरी जिंदगी में कामयाबी लिखी ही नहीं है। जबकि उस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता होता है कि अगर वो कहीं सिर्फ एक जगह 50 फीट भी खोद देता तो उसे वो पानी मिल जाता। मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी भी इसी कहानी का उदाहरण है। असल जिंदगी में हम यही तो गलती करते हैं, हम किसी एक चीज पर ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ की चीजों पर भटक जाता है। हम कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं और फिर खुद से सवाल पूछते हैं कि शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, क्या पता मेरे रास्ते गलत हों। जबकि कोई भी रास्ता गलत नहीं होता। यदि तुमने अपने खेल की पूरी कुंडली निकाल ली है, उसकी गहराई में रिसर्च की है और किसी और बंदे ने उसमें कामयाबी हासिल की है, तो तुम्हें भी उसमें 100% सफलता मिलेगी। मेरे दोस्त, मैं यही कहता हूँ कि चाहे तुम्हें 1000 फीट भी क्यों ना खोदना पड़े, तुम किसी एक चीज़ पर टूट पड़ो, तुम्हारा 100% ध्यान किसी एक चीज़ पर होना चाहिए, चाहे तुम्हें उसमें रिजल्ट मिले या नहीं। याद रखो, एक दिन तुम उस साम्राज्य के बादशाह कहलाओगे। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, जिसने किसी एक फील्ड के किसी एक चीज़ पर फोकस किया, उसने उस खेल के पन्नों को ही पलट दिया। और तुम ये छोटे बच्चों का सवाल बंद करो कि धैर्य कैसे रखा जाए, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि काम करो ऐसा कि इतिहास के पन्ने भी आपको याद रखें, हर कदम
वैसा चलो कि पीछे निशान छूट जाए। यानी मेहनत इतनी हद पार करो कि सुनने वाले को विश्वास ना होए और बताने वाले के हाथ कांपे। यदि तुम उन 24 घंटों को रगड़ के लपेट में ले रहे हो तो ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। आप मेहनत करना भूल सकते हो, लेकिन आपका हर दिन आपके भविष्य के उस इंसान के द्वारा आपको दिया जा रहा है जो भविष्य में बैठकर आपको देख रहा है और सोच रहा है कि मुझे विश्वास है अपने अतीत पर, जो हार नहीं मान रहा है और संघर्ष के इस दौड़ में लड़ रहा है। उसमें धैर्य है, विश्वास है और अपने खेल के प्रति प्रेम है। याद रखना मेरे दोस्त, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपने खेल पर विश्वास नहीं है, मुझे एक बैकअप प्लान बनाना चाहिए, एक बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए किसी नौकरी का या किसी काम का, तो इस बात को ध्यान रखना। यदि तुम्हें अपने खेल पर विश्वास नहीं है तो दुनिया तुम पर विश्वास करे या नहीं, तुम्हारा खेल ही तुमसे ये बात कह देगा कि जिस इंसान को मुझ पर विश्वास नहीं, मुझे उस पर नहीं। याद रखना मेरे दोस्त, विश्वास कभी मरता नहीं है, हम उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। एक सच्ची मोहब्बत किसी लड़की से भी ज़्यादा अपने खेल के प्रति होनी चाहिए। तुम्हारा खेल, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आत्मा में छुपा होना चाहिए और यह बात समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी मेहनत को टिकाए रखेगी। और याद रखना, अगर तुम्हें मेरी ये बातें सुनकर तुम्हें अपने खेल पर विश्वास हो जाए तो उस वक्त ऐसे खड़े रह जाना कि दुनिया तुम्हारे विश्वास और धैर्य को कितना भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, तुम्हें कोई भी नहीं हिला सकता। और सबसे बड़ी बात, अपने खेल के प्रति अटूट विश्वास। अगर तुम्हें अपने रास्ते में 1% भी रोशनी दिख चुकी है तो समझ लो दरवाजे अब सारे खुलने वाले हैं। और जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन लोग तुम्हारी सफलता 100% देखेंगे, लेकिन उन्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कि तुमने अंधेरे में कितने साल जड़ें मजबूत की थी। इसलिए अधीर मत बनो, धीरे चलो लेकिन गहरे चलो, क्योंकि जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई छूता है। याद रखना, तुम्हारा खेल तुमसे सिर्फ कंसिस्टेंसी रहना और विश्वास में धैर्य मांगता है। और ये भी कहता है कि अगर आज के बाद तुमने हार मानी तो ये वीडियो दोबारा मत देखना, क्योंकि ये कमज़ोर लोगों के लिए नहीं था। धन्यवाद।